अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो है कुछ एमसीक्यूज़ मैं लेकर आई हूँ और वो भी नेशनल लेवल के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ होते हैं तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो बमुश्किल इंसान को याद रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब नवंबर के मंथ के हवाले से कुछ एमसीक्यूज़ हैं। ऑन नवंबर 16 2019 द 10th सेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान जॉइंट कमीशन कंक्लूडेड इन। अब इसमें यह है कि यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान का जो जॉइंट कमीशन है वो कब हुआ, उसका 10th सेशन जो है कहाँ पे हुआ। तो अब देखें, इसमें डेट भी दी हुई है। अब ये एमसीक्यूज़ ऐसे भी देख सकते हैं कि किस डेट को हुआ, तो आप इसमें से ये डेट भी नोट कर सकते हैं कि ये वाली डेट कि ये नवंबर 16 2019 को हुआ। अब वो ये भी दे सकते हैं कि ये मिसिंग करके दे सकते हैं कि कौन सा सेशन था, 11 था, 10 था, कोई भी इसमें से वो मेंशन करके दे सकते हैं, या ये ब्लैंक भी दे सकते हैं। अब ये तो मैंने सिंपल आपको बताया है कि आपको ये कुछ पॉइंट्स एक एमसीक्यूज़ में से आपके 2-3 एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। मे बी वो आपको किसी और स्टाइल में ये एमसीक्यू दें। जो ये जॉइंट सेशन है ये हुआ कहाँ पे, तो इसमें ये ऑप्शंस दिए हैं कि इस्लामाबाद, ब्रुसेल्स, कराची या पेरिस में। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ये है कि ब्रुसेल्स में हुआ था ये। तो उम्मीद है कि अभी ये आपको याद रहेगा कि 10th सेशन था और नवंबर 16 को ये हुआ था। अब आता है ऑन नवंबर 16 2019 डैश अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $71.81 मिलियन फॉर द कराची बस रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन प्रोजेक्ट। अब ये क्या है, रोड की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, और कितने मिलियन थे, $71.81 मिलियन। तो अब इसमें ये भी हो सकता है कि ये अमाउंट भी हो सकती है कि कितनी अमाउंट थी इस रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन प्रोजेक्ट के लिए कराची की जो है, या ये है कि ये कौन सी प्रोजेक्ट है, किस शहर की थी। तो ये कराची की है, ये भी हो सकता है, और ये डेट भी हो सकती है कि ऑन नवंबर 16 2019 में जो है, ये डेट को भी वो मिस कर सकते हैं इसमें से एमसीक्यूज़ में से। तो अभी आपको ये कुछ ऑप्शन दिए हैं AIIB। अब इसमें से ये है कि देखें, इस एमसीक्यू में से आप जो है कुछ एब्रीवेशन भी सीख सकते हैं कि ये क्या है, किस चीज़ की एब्रीवेशन है। अब ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। फिर सेकंड चाइना है, वर्ल्ड बैंक है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो अब इसमें यह है कि अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो इसमें आप थोड़ा सा अगर आपको ना भी याद हो तो आप इसमें से गेस भी लगा सकते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो ये AIIB होगा, ये वाला ऑप्शन। तो अगर आपको याद है फिर तो आप इजीली इसको टिक मार्क कर सकते हैं कि यही ऑप्शन है। थर्ड है ऑन नवंबर 16 2019 डैश लिफ्टेड द कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी फॉर द 24th टाइम। अब ये सिंपल सा है, इसमें आपने ये देखना है कि इसमें से क्या ये ऑप्शन बन सकते हैं। तो इस तरह आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, एमसीक्यू जो हैं वो आपको याद रहेंगे। अब इसमें आप ये डेट भी इसमें से मिसिंग हो सकती है अगर इसको कुछ चेंज करके दिया जाए। इसमें से ये हो सकता है कि कौन सी ट्रॉफ़ी थी, ये नेम भी आपका मिसिंग कर सकते हैं कि कौन सी ट्रॉफ़ी थी और कौन से टाइम थी, 25th टाइम, 26th टाइम, इस तरह ये भी वो मेंशन कर सकते हैं कि ये मिसिंग कर सकते हैं। अब इधर बात हो रही है कि किसने ली। अब ये है किसने ली है, तो इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शन है, KP, पंजाब, पाकिस्तान आर्मी, वापडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाकिस्तान आर्मी। जब आप एक MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मुख्तलिफ़ एंगल से याद करेंगे, उसकी मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स देखेंगे कि इसमें से क्या क्या मिसिंग हो सकता है, तो वो आपको लाजमी याद रहता है। फिर नंबर 4 ऑन नवंबर 16 2019 जस्टिस अजहर सलीम बाबर टुक ओथ एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ डैश हाई कोर्ट।
अब किस हाई कोर्ट का, अब इन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, AJK लाहौर, सिंध, इस्लामाबाद। अब इसका है AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर। अब इसमें से भी वो मिसिंग कर सकते हैं कि कौन, ये डेट भी वो मिस कर सकते हैं, ब्लैंक दे सकते हैं, ऑन डैश जस्टिस अजहर सलीम, ये भी कर सकते हैं। अब ये कर सकते हैं कि ऑन नवंबर 16, 2019 जस्टिस डैश, ये भी वो मिस कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ वो हो सकते हैं, ऑप्शन बन सकते हैं इस MCQ के। नंबर 5 है, ऑन नवंबर 16, 2019 पाकिस्तान डैश वाज डिक्लेयर्ड नेचुरल मिस्टर ओलंपिया फॉर दी 4th टाइम। अब इसमें से भी मुख्तलिफ ऑप्शन बन सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि इस डैश में क्या आएगा। ये है नवीद भट्ट। अब इसमें से वो और क्या मिस कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं डिक्लेयर्ड, ये मुख्तलिफ ऑप्शन दे सकते हैं कि नेचुरल मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर फलाना, कोई और भी ऑप्शन दे सकते हैं, कोई और ओलंपिक्स का भी नेम मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ वो ऑप्शन दे सकते हैं कि मिस्टर ओलंपिक्स या मिस्टर जो भी बन सकता है। तो वो ख़ुद ही वो क्रिएट करते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। अब इसमें ये 4th टाइम लिखा है, ये भी हो सकता है कि वो लिखें कि ऑन नवंबर 16, 2019 पाकिस्तान नवीद भट्ट वाज डिक्लेयर्ड नेचुरल मिस्टर ओलंपिया फॉर दी डैश टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम, 2 टाइम, वो इस तरह भी इस ऑप्शन को क्रिएट कर सकते हैं। और डेट भी लाजमी वो मिसिंग करते हैं क्योंकि डेट्स बमुश्किल याद रहती हैं। तो ये उम्मीद है कि ये आपको अभी याद रहेगा। नंबर 6 है, इस्टेब्लिश्ड इन 1947 पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ हेडक्वार्टर इन डैश। अब ये है कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। अब ये है कि अगर किसी को याद ना हो तो वो थोड़ा सा गेस करके भी कर सकता है, या तो कराची मेन सिटी है या इस्लामाबाद। फिर इस्लामाबाद ज़्यादा इस तरह के जो हेड ऑफिसेस होते हैं वो ज़्यादातर इस्लामाबाद में होते हैं। तो इसका मेन जो ये करेक्ट आंसर है वो इस्लामाबाद है। अब इसमें ये वो कर सकते हैं कि इस्टेब्लिश्ड इन, ये 1947 को भी वो मिस कर सकते हैं कि इस्टेब्लिश्ड इन डैश पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ हेडक्वार्टर्ड इन इस्लामाबाद। अब इस वाले MCQ को वो इस तरह भी कर सकते हैं, इस्टेब्लिश्ड इन 1947 डैश इज़ हेडक्वार्टर्ड इन इस्लामाबाद। अब ये पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी को भी वो मिस कर सकते हैं। तो इस तरह इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स बन सकते हैं। नेक्स्ट है 7 PM इमरान खान इनाग्रेटेड हवेलिया मानसेरा सेक्शन ऑफ दी हज़ारा मोटरवे ऑन डैश। अब इसमें डेट आ गई है, तो इसकी करेक्ट डेट है नवंबर 18, 2019। अब इसमें भी मुख्तलिफ आ सकते हैं कि इनाग्रेशन किसने की, ये PM इमरान खान भी आ सकता है। फिर इसके बाद इसका दूसरा जो बनता है MCQ के क्या थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, वो ये भी बन सकता है कि हवेलिया मानसेरा, ये भी आ सकता है। और थर्ड इसका क्या आ सकता है कि कौन सी मोटरवे, तो ये मोटरवे का ऑप्शन भी आ सकता है। तो इसमें से आप मुख्तलिफ एक MCQ में से आप मुख्तलिफ नॉलेज ले सकते हैं, ये नहीं कि आप MCQs को रटें। नंबर 8 है, ऑन नवंबर 18, 2019 डैश वाज इंडक्टेड इनटू द फेडरल कैबिनेट एज मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स। तो नंबर ए है असद उमर, जुल्फ़ी बुखारी, गज़न जमाली, शहजाद अकबर। अब इसमें से क्या करेक्ट आंसर है, तो थोड़ा सा गेस करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन हो सकता है। तो आपकी जो करेक्ट जो आंसर है वो है असद उमर। अब इसमें से आप ये डेट का भी ऑप्शन रख सकते हैं कि आप इसकी डेट को भी याद कर लें कि इस डेट पे हुआ था असद उमर को इंडक्टेड इनटू फेडरल कैबिनेट एज मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। और ये भी हो सकता है कि एज ए मिनिस्टर ऑफ कौन से उसका था, तो ये प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स, ये ऑप्शन भी बन सकता है। फिर है 9th ऑन डैश पाकिस्तान कंडक्टेड सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ दी शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल।
अब ये कौन सी डेट को हुआ था, तो इसमें है ये करेक्ट आंसर नवंबर 18, 2019। अब इसमें ये है कि इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें कौन सा मिज़ाइल था, फिर ये नेम भी मिसिंग हो सकता है कि शाहीन 1 बैलिस्टिक मिज़ाइल, कौन सा मिज़ाइल था ये मिस हो सकता है। नेक्स्ट है नंबर 10 और ये लास्ट है, शाहीन 1 इज़ अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिज़ाइल विद अ रेंज ऑफ किलोमीटर्स। अब ये हो सकता है कि इसमें रेंज क्या है इसकी, तो इसकी करेक्ट रेंज है B650। आप इसकी रेंज याद रखें। और फिर ये है कि कौन से की ये ऑप्शन मिस हो सकता है, इज़ अ डैश, ये भी हो सकता है कि ये कौन सा था, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिज़ाइल था। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।